हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ए मैथ एंड साइंस। दोस्तों सबसे पहले तो इतना देर से वीडियो बनाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है जो मुझे इन वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिला था, मैं कहीं बिजी था। लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कि मैं जो कंटिन्यू अपना है जो शेड्यूल में चलते रहे, वीडियोस कंटिन्यू लाते रहे। ओके, तो अपना जो चल रहा था चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। उसमें है जो एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन है उसको है जो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप है जो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और हम है जो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको है जो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिगर दे रखा है। तो ये देखो, फर्स्ट फिगर में आपको दे रखा है ये एंगल 125, ये एंगल दे रखा है 125 और ये एक्स है, फाइंड करना है। तो आप अगर फिगर में देखें तो ये सारे एंगल है ना, क्या एंगल है? एक्सटीरियल एंगल है। क्या एंगल है? एक्सटीरियल एंगल। और अपने को पता है एक्सटीरियल एंगल का जो मेज़र होता है, टोटल मेज़र होता है, वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन यहाँ लिख लेता हूँ, इस लाइन से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये अलग अलग क्वेश्चन में लिखना है, मैं है जो साथ में लिख लेता हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ? टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियल एंगल, ऑल एक्सटीरियल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको है जो टोटल दे रखा है, तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर ए की बात करूँ, फिगर ए की बात करूँ, तो आपको 125 डिग्री दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है और एक्स दे रखा है, उसका सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो 125 ये हो जाएगा 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर बी में करता हूँ। तो यहाँ 60 दे रखा है, ये आपका साइन किसका है? 90 डिग्री का। यहाँ 70, यहाँ x की, अब ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है? एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो इन सब का सम होगा वो 360 होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ। तो x प्लस 90 प्लस 60, ओके, प्लस ये भी 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इन सब का सम करो आप। 90 प्लस 60 होता है 150, 150 प्लस 90 क्या होगा? 240, 240 प्लस 70 310। तो x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 310। तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू 50 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू 110 आ गई। ओके, चलो सिंपल सा था। आपको बस ये लाइन पता होनी चाहिए कि मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ओके, 360 डिग्री। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड। आपको एक 9 साइड का और 15 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, उसमें है जो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं फर्स्ट करता हूँ 9 एंगल साइड वाला। ठीक है, 9 साइड्स वाला। तो इसमें आपको क्या है? वी नो टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। एंड आपको साइड कितनी देर की है? साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू आपका क्या दे रखा है? 9। कितना दे रखा है? 9। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है अब? तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू होगा टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन 9। तो इसका जो आप 360 में 9 डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 40 डिग्री। ओके, इसी तरह आपको है जो सेकंड क्वेश्चन है, साइड कितनी देर के 15। तो ईच एक्सटीरियर, ये कि ये सेम वही लिखना है, ठीक है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 15। साइड कितनी देर के 15, तो वो ये आ जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा होता और साइड फाइंड करने को बोला होता तो आप यहाँ डिवाइड कर देते एक्सटीरियर एंगल को। अब साइड दे रखी है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए साइड को डिवाइड कर लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। मतलब आपको एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है और उसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 24। तो आपको वो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स है जो फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, है ना, टोटल मेजर ऑफ, ये लाइन आपको हर एक में लिखनी ही है, लिखनी। टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, ईच एक्सटीरियर, क्या दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 24 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। 360 में 24 डिवाइड करोगे तो 50 साइड्स आएगी। कितनी आएगी 15 साइड्स। कितनी आएगी 15 साइड। अब ये क्या था ना, इसका ये ऑपोजिट हो गया। इसमें आपको साइड देख के एंगल पूछा था, इसमें आपको एंगल देख के साइड पूछा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इस बार एक्सटीरियर एंगल ना देके आपको क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल। भले दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटीरियर एंगल से भी आपको साइड्स फाइंड करना बता ही देते हैं। चलो, तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान होना चाहिए, वी नो। अब आपको पता होना चाहिए, वी नो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। चलो तो कर सकते हैं, 160 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपके आ गई 180 माइनस 165। कितना आ गया 180 माइनस 165। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपका आ गया 15 डिग्री। कितना आ गया 15 डिग्री। चलो, तो अब उसी से आप फाइंड कर लो। अभी हम जस्ट एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब आपका क्वेश्चन 3 किया आपने, क्वेश्चन 2 किया, है ना। ये दोनों क्वेश्चन टाइप हो गए। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड आप वो लिख देना। टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 15। ये 2 लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ठीक है ना, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 50 डिग्री इज इक्वल टू 24 साइड। ओके, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का
एक्सटीरियल एंगल है जो 22 डिग्री हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना पड़ेगा। तो आप नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ साइड्स होती है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियल एंगल। तो अगर आप 360 में ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिवाइड करेंगे तो ये है जो कुछ वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी, नेचुरल नंबर में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या कोई भी रेगुलर पॉलीगन की साइड पॉइंट्स में हो सकती है ना। साइड तो क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसी होगी ना। अब पॉलीगन है तो मिनिमम है जो 3 साइड तो होगी, तो 3 होगी या 4 होगी, 5 होगी, 6, 7, 8 ऐसे होगी क्या 3.5, 3.4 है ना, ऐसी तो नहीं होगी। तो ये है जो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं है क्यों, बिकॉज 22 इज नॉट ए डिविज़र ऑफ, मतलब इसका है जो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 360 डिग्री, ठीक है ना। चलो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। अब बी में क्या दे रखा है, कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, मतलब जो आपको एक्सटीरियर एंगल वाला दे रखा है ना 22 डिग्री, तो क्या 22 डिग्री है जो आपका इंटीरियर एंगल भी हो सकता है क्या। तो उसके लिए भी वही प्रोसेस है, आप इंटीरियर एंगल से क्या फाइंड करो, एक्सटीरियर एंगल। तो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, एक्सटीरियर एंगल आपका आएगा 180 माइनस 22, ओके। तो 180 माइनस 22 होगा 158। अब नंबर ऑफ साइड निकालोगे आप, नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या लिखोगे आप 360 अपॉन 158 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या होगा 361 पॉइंट्स में आएगा। तो आपका आप बोलोगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों, बिकॉज क्या लिखोगे आप 158 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचा है अब, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। चलो तो मिनिमम आपको है जो इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, कितना होता है। तो आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन में मिनिमम एंगल है ना किसका होता है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल का होता है। किसका होता है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्रायंगल का जो आपका इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। क्या होता है, 60 डिग्री। ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो मिनिमम है जो पॉसिबल क्या है 60 डिग्री। मैंने क्या लिखा, द इंटीरियर इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग रेगुलर पॉलीगन ऑफ ए 3 साइड्स हैज़ द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको ये समझ में भी आ गया होगा है ना। अगर आप 3 साइड की जगह 4 साइड वाला लोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर का है जो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो पॉसिबल मिनिमम नहीं होगा है ना। मिनिमम पॉसिबल है जो 60 डिग्री ही होगा। ओके चलो इसका लास्ट पार्ट बता है वो कर लेते हैं। अच्छा तो इसका लास्ट पार्ट बता है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। इसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा था, इसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो दोनों का आंसर सेम ही है, मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना उसी का मिनिमम इंटीरियर होता है और उसका ही मैक्सिमम एक्सटीरियर होता है। तो मैंने वही लिखा है, द इक्विवेलेंट ट्रायंगल बीइंग ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ ए साइड हैज़ द हाइएस्ट मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप है जो बनाओगे ना ये है ना, तो ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120 डिग्री होगा और मैक्सिमम यही होगा। अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो मैक्सिमम तो ये नहीं होगा, मैक्सिमम तो ये वाला होगा। तो ये होगा आपका मैक्सिमम। दोनों में कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा 3 साइड का। ठीक है ओके चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।